बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री असल में स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं। अब मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका मैस भी हो और वॉल्यूम भी हो उसे मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे मार्कर, अगर हम इसे तराजू पे तोलें तो इसका मैस होगा और ये जगह भी गिरता है, यानी इसका वॉल्यूम भी है, तो ये क्या हुआ? मैटर। इसी तरह वाटर, अगर वाटर को भी तराजू पे तोला जाए तो उसका भी कुछ मैस होगा और वो जगह भी गिरता है, यानी उसका वॉल्यूम भी है, यानी वाटर भी किसकी एग्जाम्पल है? मैटर की। यानी स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन स्टडी ऑफ मैटर फिजिक्स भी तो होता है। लेकिन अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्क क्या हुआ? फिजिक्स के हवाले से अगर हम मार्कर की एग्जांपल दें और सपोज वो टेबल पे पड़ा हुआ है, अब मार्कर जिसका मैस भी है और वॉल्यूम भी है, ये क्या हुआ? मैटर हुआ। टेबल पे पड़ा हुआ है तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो उस मैटर में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अगर कोई उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है, अब जब वो नीचे जाएगा तो मूव करता हुआ जाएगा। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब वो नीचे गिरेगा तो हमें कुछ साउंड सुनाई देगी, तो वो कौन सी एनर्जी होगी? साउंड एनर्जी। तो बेसिकली हमने क्या किया? मार्कर जो कि मैटर था उसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैटर की स्टडी इस तरह से अगर की जाए कि वो इंटर कन्वर्ट हो रही हो विद एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स। लेकिन अगर हम मैटर को इन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ डिस्कस करें, मसलन हम मैटर की कंपोजिशन डिस्कस करें, जैसे हमने कहा कि वाटर मैटर है, अब हम देखते हैं वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये इसकी कंपोजिशन है। अगर हम मैटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमें पता है वाटर H2O बेंट स्ट्रक्चर का है, एंगल 104.5 डिग्री है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसी तरह प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। इसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मसलन वाटर किस किस चीज़ से रिएक्ट करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम, और अगर वाटर का रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं मैटर में। चेंजेस भी फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। जैसे वाटर जो कि लिक्विड है, अगर हम उसे हीट करें तो वो वेपर्स में यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वाटर जो कि लिक्विड है उसे कूल करें तो आइस बन जाता है, यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस जो कि हमने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे डिस्कस किया, वही होती हैं। इसी तरह ये जो चेंजेस हैं ये किन लॉज और प्रिंसिपल्स के तहत हो रही हैं, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह। जब हम इन तमाम पहलुओं के लिहाज से मैटर को स्टडी करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम सबसे पहले मैटर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैटर दो टाइप्स का होता है, मसलन प्योर भी और इम्प्योर भी। अगर मैटर प्योर हो तो उसे सब्सटेंस बोलते हैं, और अगर इम्प्योर हो तो इसे मिक्सचर कहते हैं। अब प्योर मैटर की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप एलिमेंट कहलाती है और दूसरी टाइप कंपाउंड कहलाती है। एलिमेंट जो है क्या होता है? एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स
characterized by its particular number of protons in the nuclei of its atoms known as the atomic number। यानी एलिमेंट एक ऐसी प्योर चीज है या प्योर सैंपल ऑफ मैटर है या ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें चाहे वो जो मर्जी आइसोटोप हो, 612, 613, 614, सब के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। तो ये एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट की मुख्तलिफ अंदाज से क्लासिफिकेशन है। मसलन एक क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट था स्टडी उसने दी, इसमें मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक और फ्लोरीन वगैरह शामिल हैं, जबकि पॉलीआइसोटोपिक हो सकते हैं जैसे कार्बन 3 आइसोटोप्स हैं इसके, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स हैं इसके भी, और ऑक्सीजन इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। एक और अंदाज से एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हो सकती है जैसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, आयरन वगैरह। इसी तरह नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। तीसरी तरह के एलिमेंट्स मेटलाइड्स या सेमी मेटल्स कहलाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह। इसी तरह दूसरा जो प्योर फॉर्म है मैटर का या प्योर स्टेट है मैटर की, उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड क्या होता है? अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर एंटिटीज। अब यहां मॉलिक्यूलर एंटिटीज का मतलब फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। कंपोज्ड ऑफ एटम्स फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब उसमें एटम्स एक से ज्यादा किस्म के होने चाहिए और वो आपस में जुड़े होने चाहिए केमिकल बॉन्ड से। अब कंपाउंड की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। मसलन एक टाइप है आयनिक कंपाउंड, नाम से जाहिर है आयनिक कंपाउंड में एटम्स होंगे और वो आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटाइन, क्लोराइड एनाइन, और इनमें आयनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कैटाइन, सल्फेट एनाइन, और इनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। दूसरी टाइप कोवेलेंट कंपाउंड्स, नाम से जाहिर है कि इसमें एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, जैसे वाटर H और O में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तीसरी जो टाइप है उसे हम कहते हैं इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स। इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स और पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी बहुत नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स में जुड़े होते हैं, यानी फिक्स तादाद होती है उन मेटल्स के एटम्स की। मसलन हमारे पास रोमन येलो ब्रेस है, इसका फार्मूला CuZn है, मतलब 1:1 रेशियो में कॉपर और जिंक इसमें मौजूद होंगे। इसी तरह चाइनीज हाई टिन ब्रॉन्ज है, इसका फार्मूला फिक्स होगा Cu31SN8, यानी ये स्टिशियोमेट्रिक रेशियो में मुख्तलिफ मेटल्स इसके अंदर मौजूद होंगे और ये मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे इंटर मेटालिक कंपाउंड्स। इसी तरह चौथी टाइप कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की है, जैसा कि ये CrH2O होल थ्राइस, OH होल थ्राइस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको लिखा जाता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। CuH2O होल 4, OH होल ट्वाइस, एटसेट्रा, ये सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। और कम्प्लेक्स कंपाउंड की आमतौर पर निशानी ये होती है कि उनमें आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही होती है। तो बेसिकली यहां तक हमने डिस्कस किया मैटर की प्योर फॉर्म को। तो थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं।
प्योर फॉर्म में अगर मैटर हो तो उसे सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट प्योर सैंपल ऑफ मैटर है जिसमें तमाम एटम्स सेम होते हैं। सेम किस लिहाज से होते हैं कि उनमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जितनी होती है। एलिमेंट की दो मुख्तलिफ अंदाज से हमने क्लासिफिकेशन देखी। एक जो सड्डी ने की वो क्या थी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एक आइसोटोप होते हैं उन्हें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक और फ्लोरीन का एक एक ही आइसोटोप है तो ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहलाता है। इसी तरह पॉली आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो जिनमें आइसोटोप्स की तादाद एक से ज्यादा होती है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं और ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स। एक और अंदाज से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की कि एलिमेंट्स को मेटल्स में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर, सोडियम और आयरन वगैरह। इसी तरह नॉन मेटल्स हो सकती हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह। जबकि तीसरी क्लास मेटलाइट्स या सेमी मेटल्स की है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स जैसी होती हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह। दूसरी जो टाइप है सब्सटेंस की या प्योर मैटर की, उसका नाम कंपाउंड है। और कंपाउंड बेसिकली एक ऐसा प्योर सैंपल ऑफ मैटर है जो कि एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स के एटम से बना होता है और वो एटम्स आपस में बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। अब अगर ये बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड हो तो हम उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। और अगर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। जैसे वाटर में H और O आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी तरह इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा किस्म के मेटल्स के एटम्स आपस में स्टिशियोमीट्रिक रेशियो में जुड़े होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया रोमन येलो ब्रेस CuZn इसका फार्मूला है, यानी ये कॉपर और जिंक 1:1 रेशियो में इसमें मौजूद होते हैं। चौथी किस्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की है, जैसे कि ये दो एग्जाम्पल हमें नजर आ रही है। और कम्प्लेक्स कंपाउंड की निशानी ये होती है कि आमतौर पर उसमें हमें स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देता है। अब मैटर की दूसरी फॉर्म इम्प्योर है जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। मैटर की दूसरी फॉर्म इम्प्योर जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर क्या है जी? अ मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances in which the identities are retained। अब मिक्सचर एक ऐसी चीज को कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल रिटेन रहती हैं। मिसाल के तौर पे मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर, इसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम नहीं होती। इसी तरह सैलड, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द सैंपल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम होती है। अब होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशंस की आगे 9 टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे एयर है, ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। जैसे ऑक्सीजन एयर में थोड़ी होती है और नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट होगी और ऑक्सीजन सोल्यूट होगा, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा गैस इन गैस सॉल्यूशन। O2 एंड वाटर, ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये रेस्पिरेशन कैसे करती है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है। इसी तरह तीसरी किस्म के सॉल्यूशंस या होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन सॉलिड हैं, जैसे हाइड्रोजन इन प्लेडियम। जब हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन,
तो उसमें हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कराया जाता है पैलेडियम पे, जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन ऑफ गैस एंड सॉलिड। इसी तरह क्लाउड्स सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैस की एग्जांपल है, मिल्क सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल है, बटर सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड की एग्जांपल है, शुगर इन वाटर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की एग्जांपल है, डस्ट पार्टिकल्स इन स्मोक एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस, और स्टील जो है ये एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब ये तमाम जो हमने बातें डिस्कस की, ये तमाम बातें किसके बारे में थी? मैटर के बारे में थी। तो हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि अगर हम ये मैटर के बारे में डिस्कस करें कंपोजिशन, जैसे अब हम देख सकते हैं यहां पे, जैसे शुगर एंड वाटर यानी शरबत है तो उसकी क्या कंपोजिशन है? तो शरबत एक मैटर है, उसकी कंपोजिशन ये है कि उसमें शुगर भी है और वाटर भी है। तो जब हम उसकी कंपोजिशन स्टडी करेंगे तो इसका मतलब हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील में कार्बन और आयरन होता है, तो ये हम इसकी कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं मैटर की, तो इसका मतलब हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो बैंड स्ट्रक्चर है और 104.5 डिग्री एंगल है। सोडियम क्लोराइड है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर। तो ये जब स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं किसी मैटर की तो वो भी केमिस्ट्री के जुमरे में आता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात की। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी चीज के केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं। इसी तरह चेंजेस इन मैटर, जैसे कि हमने कहा फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी। मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए कि वाटर जो कि H2O इसका फार्मूला है लिक्विड स्टेट में, अगर हम इस वाटर को हीट कर दें तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाटर वेपर्स को कूल कर दें वाटर बन जाता है। इसी तरह वाटर को कूल कर दें आइस बन जाता है, आइस को हीट कर दें दोबारा वाटर बन जाता है। अब इन तमाम चेंजेस में वाटर वेपर्स का फार्मूला H2O है, वाटर लिक्विड का फार्मूला H2O है, आइस का फार्मूला भी H2O है। मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो सच अ चेंज इन मैटर इज नोन एज फिजिकल चेंज। इसी तरह केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड का बनना, ये केमिकल चेंज है। अब जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट्स से कंपाउंड की बिल्कुल डिफरेंट होती है। मसलन सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम इसे हथेली पे रख दें तो थोड़ी देर में हमारी हथेली जला देगा। क्लोरीन इतनी पंजेंट स्मेल वाली गैस है कि अगर इसे रूम में रिलीज कर दिया जाए तो शायद कुछ देर तक भी हम जिंदा ना रह सकें। लेकिन इन दोनों के मिलने से बनता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, इसके बगैर कोई खाना किसी जायके का हो ही नहीं सकता। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बनता है। अगली बात हमने कहा कि जी केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं वो लॉज और प्रिंसिपल्स जिसके तहत ये चेंजेस आती हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करें तो जैसे वाटर वेपर से इस फिजिकल चेंज में इनका मैस भी 18 ग्राम है, वाटर का भी 18 ग्राम है, आइस का भी 18 ग्राम है। इसका मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सब कुछ फॉलो हो ओबे कर रहा है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसी तरह केमिकल चेंजेस में अगर हम ये देखें तो जैसे ये सोडियम और क्लोरीन जो कि रिएक्टेंट्स हैं, इनका मैसेस भी टोटल करें तो 117 ग्राम है, और सोडियम क्लोराइड का भी इस रिएक्शन में टोटल करें तो ये भी 117 ग्राम है। यानी मैटर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना डिस्ट्रॉय होता है ना ही कोई नया प्रोड्यूस होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट
केमिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री सही तरह से समझ आ गई होगी कि ये क्या होती है